नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कांग्रेस की एक समस्या शुरू से ही रही है। दरअसल कांग्रेस मुसलमानों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और ये जो सहानुभूति का जो नजरिया रखती है, इसी की वजह से कांग्रेस की हालत आज भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दी है कि कॉर्नर में ले जाकर बीजेपी ने कांग्रेस को फिक्स कर दिया है कि ना तो वहां से वो हिल सकती है, ना वहां से वो डुल सकती है। कांग्रेस अभी तक इस बात को नहीं समझ पाई है कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी जो फ्रंट पे जो राजनीति खेलनी चाहिए कांग्रेस को, उससे कांग्रेस करती रही है और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने आप बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, टोटल डिवाइडेशन आप देखें देश में कर दिया है। पूरी तरह से कांग्रेस पर ये आरोप और ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही है कि कांग्रेस किस तरह से जो गैर कानूनी काम है, जो देश विरोधी काम है, उस मामले में जो शामिल जितने भी अल्पसंख्यक हैं, उनका हमेशा कांग्रेस सपोर्ट करती रही है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने की खास वजह यह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला करके उसके जो प्रमुख जो लीडर है असीबुल्ला, उसका नाम है हिजबुल्लाह, उस हिजबुल्लाह के ठिकाने पर जो कि बहुत ही सीक्रेट ठिकाना था, उसको उड़ा दिया। उसमें उसके बहुत सारे और भी जो लोग थे, जो आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, आप जानते हैं कि वो इजराइल के खिलाफ गाजा के सपोर्ट में लगातार हमले कर रहा है और उसको ईरान का पूरा सपोर्ट है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इजराइल ने इतनी जबरदस्त तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं, जो प्रमुख हिजबुल्लाह की जिसके हाथ में कमान थी, राजनीतिक कमान थी, उसको उसके घर में ही घुस के उड़ा दिया है। आपको मैं बताता चलूं साथ में रेफरेंस के तौर पर कि इजराइल ने अब तक जो अटैक किए इंटेलिजेंस के आधार पर, गुप्त सूचनाओं की जो उसकी जो जानकारी मिली, इजराइल का नेटवर्क जो है वो बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क है इस मामले में। और अब तक हिजबुल्लाह का जो कमांडर है अली कारकी, कमांडर दक्षिण बेरूत में जो दक्षिण जो का जो कमांडर था, उसको मार गिराया। इब्राहिम कुबैसी, रॉकेट जो प्रमुख था हिजबुल्लाह का, उसको मार गिराया। इब्राहिम अकील जो ऑपरेशन हेड था, इस तरह के जो आतंकी वारदातों को जो ऑपरेशन संचालित करता था, उसको मार गिराया। अहमद वहबी, ये राडवान बल का प्रमुख है, वहां कोई आतंकी संगठन का जो दूसरा जो सेना का इनका मामला है, उसका ये प्रमुख था। फुआद शुकर, ये शीर्ष कमांडर था, इसको भी इजराइल ने गुप्त ठिकानों पर हमला करके इंटेलिजेंस के आधार पर उड़ा दिया। इसी तरह मोहम्मद नासिर अभियान का जो प्रमुख था, इसको भी मार डाला। तालेब अब्दुल्ला, ये फील्ड कमांडर था दोस्तों, इसकी भी खैर नहीं हुई, ये भी अल्लाह को प्यारा हो गया इजराइल के अटैक में। इसी तरह जो हमास के जो प्रमुख जो लोग थे, उनको भी जो आतंकवादी जो थे हमास के, आपको पता ही होगा कि हमास ने इजराइल के बहुत सारे देशी विदेशी पर्यटकों को और नागरिकों को अगवा कर लिया था। उसके बाद से लगातार युद्ध जारी है वहां पर, और वो तो पूरी तरह से अब एक तरफा युद्ध है। इजराइल लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा है। और हमास के जो प्रमुख जो लीडर थे, उनमें इस्माइल हानिया समूह जो प्रमुख था, इसको उड़ाया। मोहम्मद देफ कस्साम ब्रिगेड का जो प्रमुख था, इसको मार डाला। साले अल अरोरी, ये कस्साम का ये भी हेड था, इसको भी उड़ा दिया। इसके अलावा जो ईरानी अधिकारी थे इसमें, वो भी जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, इन आतंकी संगठनों को, हिजबुल्लाह के और हमास के, वो भी निशाने पे आए और वो भी इनके साथ जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इनमें मोहम्मद रजा जहेदी, मोहम्मद हादी हजीरियामी, अब्बास निला फोरूशान, ये इनके नाम है। ये करीब दोस्तों 1 दर्जन के आसपास करीब जो आतंकी हैं और जिनको सपोर्ट ईरान कर रहा है। तो ये तो रहा इनका रेफरेंस का मामला। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस ने इस मामले में अभी तक इस जो प्रमुख जो हिजबुल्लाह का जो कमांडर है, प्रमुख जो उसका जो पॉलिटिकल जो हेड था, उसको हिजबुल्लाह के कमांडर का जो खात्मा किया है, उसको लेकर जो नसरुल्लाह को जो मारा है जिस तरीके से, उसको लेकर देश में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन दोस्तों कांग्रेस पूरी तरह खामोश है। एक तरफ दोस्तों कांग्रेस खामोश है, उसी दूसरी तरफ कश्मीर में उसकी जो पार्टनर है
नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके जो सांसद हैं वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो वहां पर शोक मना रही है। वहां पर जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है उसने बाकायदा शोक की घोषणा की है। इस आतंकी के मारे जाने पर उसने शोक की घोषणा की है। और आज जो चुनाव प्रचार का अभियान था, इसी शोक के कारण पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसको स्थगित भी कर दिया। और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, कई जिलों में, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, वो जो आप जानते हैं कि सर्वाधिक आतंकी एरिया हैं जहां पर आतंकवाद का जबरदस्त प्रभाव रहा है, वहां पर कुछ इलाकों में काले झंडे दिखाए गए और ये जो हिजबुल्लाह का जो प्रमुख आतंकी मारा है इसके समर्थन में नारेबाजी भी की गई। दोस्तों, कांग्रेस की हालत हमेशा ऐसी क्यों रहती है? कांग्रेस को आज तक सबक नहीं आया कि जब तक वो देश की भावना, देश के लोगों की फीलिंग नहीं समझेगी कि देश के लोग दरअसल चाहते क्या हैं, उनकी जो रग है उन पर हाथ नहीं रखेगी, तब तक वो सत्ता में दोबारा नहीं लौट सकती। कितना ही अल्पसंख्यकों का कांग्रेस सहयोग करती रहे। कांग्रेस यही नहीं, आप ये देखिए कि कांग्रेस का जो अलायंस है, इंडिया जो गठबंधन है, उसमें जो उसके सहयोगी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनकी मजबूरी समझ में आती है कि उनको रीजनल क्षेत्रीय राजनीति करनी है। यूपी में समाजवादी पार्टी को करनी है, तो वो यदि कोई मुस्लिम मामले में इस तरह का बयान देते हैं तो वो समझ में आता है। लेकिन कांग्रेस का नेटवर्क पूरे देश भर में है और कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि ये जो नेटवर्क है ये पूरे देश में है। और जब तक पूरा देश उसके साथ नहीं होगा, केवल एक प्रदेश या दो प्रदेश के मतदाताओं के साथ होने से वे कभी भी केंद्र में वापस सत्ता में नहीं लौट सकती है। उसके लिए जरूरी है कि जो मास की जो फीलिंग है, जो आम लोगों की जो फीलिंग है, जो पूरी तरह बाइफरकेट हो चुकी है अब देश में, उस तक उसको लौटना होगा। और ये गलतियां कांग्रेस लगातार करती आ रही है। उसकी जो सहयोगी पार्टी है, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जम्मू कश्मीर में ऐसा है, समाजवादी पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, और चाहे दूसरी ममता बनर्जी, हालांकि उसके साथ नहीं है, लेकिन वो नैतिक तौर पर या वैचारिक तौर पर ममता का समर्थन हमेशा रहता है। ममता भी आप जानते हैं कि वो ममता ने जो बर्मा से जो रोहिंग्या मुसलमान आए थे उनको बसाने की बात कही। और जब भी कभी कोई ऐसा मामला होता है, ममता तुरंत जो है उनकी पैरोकार बन के खड़ी हो जाती है। सारा वोट बैंक का चक्कर है। और दुर्भाग्य ये है कि अल्पसंख्यक देश में बहुत ज्यादा नहीं है और उनका वोट ऑफ परसेंटेज भी बहुत ज्यादा नहीं है। और इसके बावजूद भी कांग्रेस उनसे लगातार चिपकी हुई है। तो कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि देश में अब सत्ता ऐसे नहीं चल सकती जिस तरह से कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस ने आप देखिए कि कभी जब भी आतंकवाद की कोई बड़ी घटना हुई है उसमें भारत को तो दोषी माना है, लेकिन उसमें जो शामिल हैं, जो उसमें मुसलमान शामिल हैं, जो उसमें शामिल रहे हैं, जो दहशतगर्द उसमें शामिल हैं, जो पाकिस्तान उसमें शामिल रहा है हमेशा से, जो प्रॉक्सी वार कर रहा है भारत के खिलाफ, उसकी कभी तीव्र और कठोर निंदा कभी नहीं करी है। यही हिजबुल्लाह का जो प्रमुख मारा गया है, इस मामले में जो उसके सहयोगी दल हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो दूसरी जो पार्टी है पीडीपी, वो वहां पर मौन कर रही है, वो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही है उसके मारे जाने पर। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह खामोश बनी हुई है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, कांग्रेस को ये खामोशी बहुत महंगी पड़ेगी। कांग्रेस सत्ता से लगातार तीसरे दशक में मतलब 1.5 दशक हो गया करीब, अब तीसरा टेन्योर है बीजेपी का सेंट्रल में, और बाहर है, और बहुत सारे राज्यों से भी बाहर है। केवल 2-3 गिने चुने राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सत्ता है। तो कांग्रेस जब तक ये गलती दोहराती रहेगी कि हर गलत और सही फैसले में गलत लोगों का जब तक कांग्रेस साथ देती रहेगी, तब तक कांग्रेस के लिए दोस्तों सत्ता में लौटने की कोई सूरत नहीं बन सकेगी। ये कांग्रेस के जो शीर्ष संगठन में बैठे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, और या जो उनके जो सलाहकार हैं, वो उनको समझना पड़ेगा कि अब ये देश जो है ये अब बिल्कुल दूसरी तरह की राजनीति में शामिल हो गया है। और ये राजनीति अब उस तरह की नहीं चलेगी कि कांग्रेस जो है वो केवल सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं बोल सके। जब बांग्लादेश में आपको पता है हिंदुओं पर जब लगातार अत्याचार किया जा रहा था, तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। समाजवादी पार्टी ने हालांकि हल्का फुल्का उस पर विरोध जताया क्योंकि यूपी में हिंदू वोट बैंक बहुत ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस ने उस तरह खिलाफत कभी नहीं करी उस मुद्दे को लेकर। लेकिन जैसे ही कोई अल्पसंख्यकों का मामला आता है, मुसलमानों का मामला आता है, कांग्रेस तत्काल बीच में कूद पड़ती है। देश में यदि कोई भी एक मामला हो जाए,
जिसमें कोई मुसलमान यदि शामिल हो और उसके साथ कोई हादसा हो जाता है किसी भी तरह का, तो कांग्रेस तत्काल अपने तेवर तीखे कर लेती है। लेकिन जैसे ही बात हिंदुओं की आती है या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की आती है, उसमें कांग्रेस की जो चुप्पी है, कांग्रेस की जो खामोशी है, ये बहुत ही विचित्र है। और इस तरह से यदि कांग्रेस राजनीति करती रही तो दोस्तों निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए, न केवल ये दशक बल्कि आने वाले जो वक्त है जिसमें जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो जिन भी राज्यों में चुनाव हैं, अभी चुनाव आपको पता ही है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं वहां पर, तो ये जो चुनाव होने जा रहे हैं तो उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं झटका लगेगा और सेटबैक ये लगना, कांग्रेस को इससे सबक सीखना चाहिए। अभी भी कांग्रेस के पास वक्त है दोस्तों कि कांग्रेस देश में प्रमुख विपक्षी दल है, संसद में राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो उनको वो जिम्मेदारी का पता होना चाहिए कि प्रतिपक्ष का नेता है वो पूरे देश का नेता है, प्रतिपक्ष में वो केवल संसद का नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उसी तरह राहुल गांधी भी, वो कहीं ना कहीं उनकी एक्सेप्टेंस है निश्चित तौर पर देश में, उनको अब लगभग स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन उनकी पूरी स्वीकारता जब होगी जब वो देश में राष्ट्र प्रेम की भावना या देशभक्ति के लिए जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है वो राजनीति से हटकर उसको चलना पड़ेगा। और जब तक वो केवल अल्पसंख्यकों का वोट बैंक ही ध्यान रखेगी और बहुसंख्यकों का ख्याल नहीं रखेगी, तब तक ये मान के चलिए कि केंद्र में सत्ता में वापस लौटने का ख्वाब कांग्रेस का आसानी से पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए। और इस YouTube चैनल को प्लीज जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।